हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैंने जो रोबोट फ्रेमवर्क को यूज़ करके जो प्रोजेक्ट बनाया है उसे शो करूँगा। बेसिकली मैंने ये वेबसाइट यूज़ करी है, इस पे मैंने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं। ये उसका लॉगिन पेज है जिसमें जो यूज़र नेम है वो है एडमिन और जो उसका पासवर्ड है वो भी है एडमिन। अगर हम इसमें कुछ रॉन्ग क्रेडेंशियल एंटर करते हैं हमें एक एरर मैसेज आता है जिसे हमें वेरीफाई करना है, जो कि एक पहला टेस्ट केस है हमारा। दूसरा टेस्ट केस है कि जब हम इसमें करेक्ट क्रेडेंशियल को एंटर करते हैं, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन, तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो और ऑर्डर पिज्ज़ा का टाइटल वाला पेज ओपन हो। ये हमारा दूसरा टेस्ट केस है। और जो तीसरा टेस्ट केस होगा वो होगा हमें इस एंटायर पेज को हमें यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा साइज़, पिज़्ज़ा फ्लेवर एंड सॉस ये सब को सेलेक्ट करके हमें पिज़्ज़ा क्वांटिटी को एंटर करके इसमें इसको ऐड टू कार्ट करना है और जो सक्सेसफुल मैसेज है, जो सक्सेस मैसेज है उसको कैप्चर करना है। लाइक जैसे मैंने पिज़्ज़ा साइज़ मीडियम सेलेक्ट कर लिया, पिज़्ज़ा फ्लेवर सुप्रीम एंड देन पिज़्ज़ा टॉपिंग्स ओनियन, सॉस में बारबेक्यू क्वांटिटी मैंने 5 डाल ली। मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूँगा। जब ऐड टू कार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा एडेड टू कार्ट का मैसेज आएगा और ये पिज़्ज़ा एडेड टू कार्ट वाला मैसेज जो होता है ये 5 सेकंड के बाद हट जाता है। हमें इस प्रॉब्लम को भी डील करना है, क्योंकि जब इसे रन करेंगे उससे पहले हमें एक्सप्लिसिट वेट लगाना होगा एंड देन उसके बाद ये मैसेज शो होगा। हमें यहाँ पे हार्ड स्लीप देना पड़ेगा, क्योंकि 5 सेकंड के बाद वो एलिमेंट विजिबल नहीं है और जैसे ही एलिमेंट जो है हमारा विजिबल हो जाता है उसके बाद ये मैसेज गायब हो जाता है, इसलिए हमें हार्ड स्लीप देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये जेनेरिक फाइल है, इसके अंदर सारे जो वेरिएबल्स होते हैं और जो टेस्ट सेटअप है, टेस्ट ईयर डाउन है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कीवर्ड्स के अंदर। लाइक क्लोज द सेशन और टेस्ट सेटअप के लिए मैंने ओपन ब्राउज़र वगैरह करके लिख दिया है। और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स है। ये है टेस्ट डॉट रोबोट फाइल, जहाँ पे हम अपने टेस्ट केसेस और उनको स्टेप्स टू एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस लिखेंगे। लाइक ये हमारा लॉगिन पेज का है, जो मैंने पेजेस के अंदर डिफरेंट पेजेस में हम जाएंगे, वो सारे मैंने जो डिटेलिंग है वो मैंने पेजेस के अंदर लिखी है, लाइक लॉगिन पेज एंड ऑर्डर पिज़्ज़ा। क्योंकि हम 2 पेजेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो 2 पेज मैंने पेजेस के अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर मैंने बना दिए, पेजेस डायरेक्टरी के अंदर। एंड देन ये सारे यहाँ मैंने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करके इनकी मैंने यहाँ पे इनको लिखा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा टेस्ट केसेस है कि हमें पूरा एंटायरली चेकअप करना है वैलिड और इनवैलिड सक्सेसफुल केसेस के लिए, जिसमें ये जो है कुछ आर्गुमेंट्स लेगा और आर्गुमेंट्स जो है हमें वो जेनेरिक फाइल से मिल रहे हैं। बेसिकली मैंने इसे डिज़ाइन ऐसा किया है कि मुझे कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो मैं अपने जेनेरिक फाइल्स के वेरिएबल्स के अंदर चेंज कर दूँगा और वो जो है ये जो भी हमारे पेजेस है उनके आर्गुमेंट से वो जेनेरिक फाइल से उसको फैच कर लेगा। अगर मैंने इसको डिज़ाइन भी ऐसा किया है कि अगर मुझे जो टॉपिंग्स वगैरह है उसको सिलेक्ट करना है तो मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक फाइल के अंदर इसके वेरिएबल्स को चेंज करना है, मुझे वहाँ पे वेरिएबल्स चेंज करने हैं और ऑटोमेटिकली ये उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो CSS सिलेक्टर है उनमें ये पास हो जाएगा और उनका एक्सपाथ वगैरह जो भी है ये उसको फैच कर लेगा। ये देखिए वो हार्ड स्लिप था जहाँ पे हमें देना था, और ये है वो जेनेरिक फाइल जहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स एंड ऑल सब रिटर्न है, लाइक फॉर इनवैलिड पासवर्ड, वैलिड यूज़र नेम, इनवैलिड यूज़र नेम, टॉपिंग्स वन, फ्लेवर्स, डिफरेंट हमने वेरिएबल्स लिखे। मुझे बस यहीं पे इन सारी चीज़ों को चेंज करना है और जो हमारा टेस्ट केस है उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म कर लेगा। आइए इसे रन करके देखते हैं। मैंने इसका एब्सोल्यूट पाथ को कॉपी किया है, इसे मैं पेस्ट करता हूँ एंड देन हम लिखेंगे रोबोट स्पेस टेस्ट डॉट रोबोट और हम एंटर हिट करेंगे। हमारे 3 टेस्ट केस रन होंगे। पहला जो रन होगा वो होगा वैलिडेट अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट एंड देन ये देखिए इसका ये पेज ओपन हुआ, क्रोम ड्राइवर ओपन हुआ है, इसने इनवैलिड क्रेडेंशियल डाल के ये एरर मैसेज को कैप्चर किया। सेकंड जो हमारा होगा सक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट, इसने ये लॉगिन अटेम्प्ट सक्सेसफुल कर लिया और ऑर्डर पिज़्ज़ा के टाइटल को ये फैच कर लेगा। थर्ड हमारा पूरी एंटायर परचेजिंग
टेस्ट होगी। सो इसने जो भी मैंने टॉपिंग्स एंड ऑल सब सेलेक्ट किए थे, जो उसे मैंने इनपुट्स दिए थे, उसने इसको फेच किया और उसके अकॉर्डिंग इसने देखिए परचेज़ कर लिया और ये पीजे एडेड टू कार्ट का हमें सक्सेस मैसेज दिख गया। बट यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ हमारे टेस्ट केसेस तो पास हो गए, बट लेकिन इसने जो पिज़्ज़ा फ्लेवर था उसने सुप्रीम को सिलेक्ट नहीं किया, एंड जो सॉस था इसने बारबेक्यू सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लेवर में यहाँ पे वेजी डिलाइट दिया हुआ था, बट इसने उसको सिलेक्ट नहीं किया है और बारबेक्यू सॉस इसने सेलेक्ट नहीं किया। फिर भी हमारा सारा टेस्ट केस जो है वो पास हुआ है बेसिकली, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था। सो हम चेक करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है। सिंस मैंने जो मैंने एक्सपाथ यूज़ किया है उसमें मैंने टेक्स्ट मेथड का यूज़ किया है, तो मुझे एग्जैक्टली वही टेक्स्ट एंटर करना होगा जो हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में पेज को डिज़ाइन करते समय जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, एग्जैक्टली वही हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेसिंग मिस्टेक आती है तो ये फेल कर जाएगा। सो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पिज़्ज़ा फ्लेवर है उसमें मैं वेजी डिलाइट को लूँगा। सो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे इसको चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या रिटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। डायरेक्टली हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे सो दैट कोई एरर ना आए। ये क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस है उसके लिए मैंने इसे यहाँ पे एक आर्गुमेंट मैंने पास किया है, और वो आर्गुमेंट जो मेरा है एक्सपाथ में टेक्स्ट मेथड को यूज़ करके उसको फेच करेगा। सो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और एग्जैक्टली मैं वही कॉपी पेस्ट करके फिर रन करूँगा। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन वैल्यू है वो है वेजी डिलाइट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्यों, सिंस ये मैंने एक्सपाथ में टेक्स्ट मेथड को यूज़ किया है, सो एग्जैक्टली वही टेक्स्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सिलेक्ट नहीं करेगा। सो मैंने वेजी डिलाइट सेलेक्ट कर लिया एंड देन मैं इस पर्टिकुलर केस को रन करके देखूँगा। उससे पहले मैं ज़रा जो साइज़ है उसको स्मॉल कर लेता हूँ कि लार्ज बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है तो आपको सिलेक्शन ऑप्शन दिखेगा नहीं। सो मैं स्मॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट जो उसने सिलेक्शन क्लिक किया है वो भी आपको दिख जाएगा। सो मैं अब इस पर्टिकुलरली इसी टेस्ट केस को रन करूँगा। सो ये जो प्ले बटन है मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। सो सिर्फ यही टेस्ट केस रन होगा। सो ये टेस्ट केस रन हो रहा है। क्रोम ड्राइवर ओपन हो गया, इसने वैलिडेट कर लिया और देखिए इसने स्मॉल सेलेक्ट किया, वेजी डिलाइट सेलेक्ट किया, बारबेक्यू सॉस सेलेक्ट किया, ऑनियंस एंड ग्रीन ऑलिव सेलेक्ट किया, पिज़्ज़ा एडेड टू कार्ट भी मैसेज आ गया, 5 क्वांटिटी इसने ली और हमारा जो परचेज़ है वो सक्सेसफुल हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो है टेस्ट केस है ये पास हो गया और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब हम इसकी जो लॉग फाइल है उसको भी चेक कर लेते हैं, जो हमें लॉग रिपोर्ट मिलती है। इसका मैं एब्सोल्यूट पाथ को कॉपी करूँगा एंड देन इसे मैं क्रोम में ओपन करूँगा। सो बेसिकली लॉग फाइल में हम सारी डिटेलिंग देख सकते हैं कि कितने टाइम पे क्या हुआ, कैसे टेस्ट केस आए। ये बेसिकली HTML रिपोर्ट क्रिएट हो जाती है फर्दर डिटेल्स वगैरह चेक करने के लिए, कितना टाइम लगा इसे, कैसा क्या रहा। सो ये सब देख सकते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ हुए, कौन सी मेथड यूज़ हुई, कितने आर्गुमेंट पास हुए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें लॉग फाइल में मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपने पाईचार्म में यूज़ कर सकते हैं, इसे रन करके देख सकते हैं सो दैट आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि कैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को हमें इम्प्लीमेंट करना है और कैसे हमें एक रिग्रेशन टेस्ट केस या एक स्मोक टेस्ट हमें रन करना है। सो ये सारे वो कीवर्ड्स हैं हमारी ये रिपोर्ट फाइल, हमारी HTML लॉग के अंदर, कि इसने कब किस एलिमेंट को किया, इसने कब क्या किया, सारे टेस्ट केसेस इसमें रहेंगे एंड सारी डिटेलिंग रहेगी। ये देख सकते हैं कि ये स्लीप एलिमेंट इसने परफॉर्म किया है 3 सेकंड के लिए और ये टेस्ट रिपोर्ट हो गई ऑल टेस्ट केसेस। तो ये बेसिकली ये पुराना वाला टेस्ट केस है जिसमें हमने इंटायर पूरा रन किया था, उसकी ये रिपोर्ट है। और हम यहाँ से टैग से भी फ़िल्टर कर सकते हैं कि जैसे हमारा रिग्रेशन हमने सेलेक्ट किया तो ये कैसे पास हुआ, स्मोक सेलेक्ट किया तो उसमें कितने थे और उनका स्टेटस क्या है एंड कितने टाइम पे हुआ, पास हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे इस पर मिल जाती है। सो ये एक बहुत ही कूल फीचर है
रोबोट फ्रेमवर्क का, जिसमें हमें अनलाइक पाईटेस्ट एंड ऑल हमें कमांड लिख के HTML रिपोर्ट नहीं गैदर करनी पड़ती है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस टेस्ट केस को रन करेंगे, हम इस इंटायर फ्रेमवर्क को रन करेंगे, तब ये ऑटोमेटिकली ये इसकी जो HTML फाइल है उसको इंक्लूड कर देगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।